दिक्कत नहीं है। अन्य पार्टी नेता भी है, हर समाज के नेता हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात की है, वो सरकार में तो है, वो मिनिस्टर है, विधायक है, एमपी है, लेकिन हमारे समाज की, हमारे परिवार की बात नहीं कर सकते। हमारे बच्चों की, किसानों की, दलितों की बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते हैं, माननीय विधायक जी कई बार बोलते हैं, इसलिए नहीं कर सकते, बंधे हम दूसरी पार्टी से बने, इसलिए हमारे लोगों की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, कन्या की विद्याधर की बात नहीं करते, क्योंकि वहाँ बंधे हुए हैं। वो ऐसी पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, रूढ़वादी पार्टी है, उस व्यवस्था की पार्टी है। हो सकता है रात रात खड़े होकर सड़क पर दूध पिलाने का काम शुरू कर दें। वो शिक्षा की तरफ अलग, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने वही संविधान को लागू करें। प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे व्यवस्था पहले चलती थी, उस व्यवस्था हम लोग लाना चाहते हैं। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी ने इसका सोचा कि आज हमारे इस समाज में हम सब की जरूरत है, तो श्री अखिलेश यादव जी ने हम सबको मुख्य धारा में रखा। इतना ही नहीं, नेता ही जब सरकार में रहे, मां साहब ने बहुत इस तरीके बताया, विकास की गंगा बहने काम हुआ, क्योंकि नेताजी को पता था कि धान कैसे लगाया जाता है, गेहूं कैसे लगाया जाता है, आलू खुदाई कैसे की जाती है। उन्होंने उसकी व्यवस्था की। खाद से लेकर बीज से लेकर के समाजवादी पार्टी में किसानों की कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज सरकार ने, आपने देखा खाद के लिए कितना तंग होना पड़ा आपको, माननीय प्रधान जी जय सिंह साकी जी, कितना पसंद होना पड़ा, जबकि हमारी सरकार में कभी ऐसी समस्या नहीं हुई। इतना ही नहीं, चाहे ऋण माफी हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, ये सब व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने की। उनसे बड़ा काम करते हुए श्री अखिलेश यादव ने सोचा कि गांव गरीब किसान का बच्चा भी बड़ी पढ़ाई पढ़े। उन्होंने नहीं लिखा था 2012 में, गुरु जी 2012 घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि जो बच्चा इंटर पास कर लेगा उसको हम लैपटॉप देंगे, नहीं लिखा था। न लिखने के बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव विदेश में पढ़े हुए हैं, बड़ी पढ़ाई पढ़े हुए हैं। उन्होंने सोचा कि गांव गरीब किसान का बच्चा भी बीटेक करे, एमटेक करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने। उन्होंने बिना सोचे समझे फैसला लिया कि जो बच्चा इंटर पास करेगा उसको लैपटॉप देने का काम किया जाएगा, और लैपटॉप दिया, और उसका परिणाम यह हुआ, गांव का बच्चा भी इंटरनेट से जुड़ गया, अमेरिका तक सीधे बात करने लगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है, ये उनकी सोच है, गांव गरीब किसान का बच्चा भी आगे बढ़े। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक विरोध पार्टी जो चल रही है, उसकी सोच यह है कि गांव का आदमी खेती किसानी करे और कोई कम न करे। वही बात, बहुत बड़ी बात है, अभी राशन की बात कर रहे थे, राशन भी कोई खैरात नहीं देता माताओं बहनों। राशन की व्यवस्था भी संविधान में की है। हमारे पूज्य श्री हरपाल गुरु जी बैठे हैं, इनके साथ हमारे साथ पिछले वर्ष प्रमुख जी श्री डॉक्टर मेंबर साहब, हम लोग पीडीएफ हमारा चलाए, तो ये चिल्लाते चिल्लाते समझ से परेशान हो गए कि भाई ये राशन व्यवस्था तो केंद्र सरकार ने दी है, और व्यवस्था हमारे संविधान दी है कि कोई भूखा सोए नहीं, कोई बिना छत के रहे नहीं। ये व्यवस्था बाबा साहब ने दी है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आने वाले समय में जब भी कोई चुनाव हो, किसी प्रकार का चुनाव हो, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, वोट सबसे कीमती चीज है। हम लोग वोट और बेटी कभी बेचते नहीं है। वोट और बेटी हमेशा सुरक्षित और सज्जन व्यक्ति को सौंपा जाता है, ताकि हमारे परिवार का, समाज का विकास हो, हमारे उन्नति। इसलिए प्रार्थना आपसे, खास करके माता बहनों से बहुत बड़ी संख्या है, जब आप सुबह नहा धो तैयार होती है तो एक अगरबत्ती भगवान के नाम से लगाती हो, भगवान बुद्ध पे, एक अगरबत्ती बाबा साहब की लगाई। बाबा साहब ने हमें संविधान व्यवस्था दी है कि मेरी माताएं बहनें भी पढ़ेंगी, बड़ी होंगी, माताएं बहनें भी अधिकारी बनेंगी, कलेक्टर बनेगी, थानेदार बनेंगी, प्रधान बनेंगी। ये व्यवस्था संविधान में दी है। ये व्यवस्था बाबा साहब की पहले व्यवस्था नहीं थी। इसलिए आपसे प्रार्थना है सभी लोगों से, ये हमारी बात सुनी होगी, समझी है, और हमें सब वक्ता की बात सुनी है। इस बात को हम सबको बताना है कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सब वर्ग को लेकर चलेगी, और सब वर्ग को लेकर चलेगी, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करेगी, सभी धर्म का काम करेगी, ताकि पूरे समाज में हर जगह खुशहाली होगी, हर जगह शिक्षा होगी, हमारा विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, आप लोग आए, आपका बहुत धन्यवाद, सभी नेताओं को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, नेताजी अमर रहे, श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद। कार्यक्रम की समापन घोषणा की जाती है। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।